आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। 7 भाई की एक थी बीरनबाई। भाइयों की लाडली, घर में सबसे छोटी। उसे उन्होंने कभी कोई दुख न होने दिया था। एक दिन माँ बाप तीर्थ को जाने लगे तो बहुओं से ताकीद कर गए कि मेरी लाडली बीरनबाई से कोई काम न करवाना। उसने कभी कोई काम नहीं किया है, हमेशा सुख से रही है। भाभियों ने कहा, हमने ही कब करवाया है, हमारी तो एक ही ननद बाई है, उससे हम काम थोड़ी ना करवाएंगे, हम तो उसे बड़े लाड से रखेंगे। माँ बाप निश्चिंत हो तीर्थ को निकल गए। एक दिन सारे भाई काम के लिए बाहर गए हुए थे। घर में भाभियां और बीरनबाई थे। सभी भाभियों ने बीरनबाई से आकर कहा, चलो पीली मिट्टी खोद लाएं। बीरनबाई बड़ी उत्साही थी, तैयार हो गई और सब चले मिट्टी खोदने। भाभियां मिट्टी खोदे और बीरनबाई मोती। हाँ, ऐसा ही हुआ। बीरनबाई के खोदे से मोती निकलते थे। सबने पीली मिट्टी की टोकरी भरी और बीरनबाई ने मोतियों की। भाभियों ने बीरनबाई से कहा, तुम यही रुको बाई, हम ये मिट्टी रखकर आएंगे और फिर तुम्हारी टोकरी उठवाकर तुम्हें घर ले जाएंगे। बीरनबाई ने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, मैं यहाँ अकेली नहीं खड़ी रह सकती, मैं उठा लूंगी ये टोकरी, पर मैं आपके साथ जाऊंगी। तो एक भाभी ने कहा कि नहीं बाई, तुम्हारे भाई तो हमें खा ही जाएंगे, हमने तुमसे इतनी भारी टोकरी उठवाई। भाभियां दरअसल बीरनबाई से जल गई थी, क्योंकि वो खोदती थी तो मिट्टी निकलती थी और बीरनबाई खोदती थी तो मोती निकलते थे। भाभियों ने बीरनबाई को वहीं छोड़ा और चली गई। बीरनबाई खड़े खड़े भाभियों का इंतजार करती रही। सुबह से सांझ हो गई, लेकिन भाभियां ना आई। बीरनबाई रोते रोते वहीं खड़ी रही। तभी साधुओं की एक टोली वहां से निकली। उसने एक साधु को बुलाकर कहा, बाबा, मेरी ये टोकरी उठवा दो, मुझे घर जाना है। साधु ने कहा, लेकिन बच्चा, ये बताओ कि तुम यहाँ अकेली खड़ी कर क्या रही हो और रो क्यों रही हो? बीरनबाई ने सारी कहानी साधु को कह सुनाई। धूर्त साधु उसे अपने साथ अपनी टोली में लेकर चला गया। साधु अब बीरनबाई को भिक्षा लेने के लिए अपने साथ ले जाने लगा। भोली बीरनबाई को देखकर साधु को ज्यादा भिक्षा मिल जाती थी और उसने बीरनबाई को भुला दिया था कि उसका गांव कहाँ है। बस वो रास्ता दिखाकर कहता था, इस तरफ भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, इधर लोग पकड़ लेते हैं। बीरनबाई मान जाती। एक दिन साधु बीमार पड़ा। घर में खाने को कुछ नहीं था। साधु ने बीरनबाई को अकेले भिक्षा मांगने के लिए भेजा। बीरनबाई चली गई। बीरनबाई को उत्सुकता हुई कि साधु इस तरफ जाने से मना क्यों करता है, आज इधर ही जाकर देखते हैं। और उस रास्ते पर बीरनबाई चल दी। घर घर जाती और कहती, 7 भाई की एक बीरनबाई, मोती डाहो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। यह हर द्वार पर कहते हुए बीरनबाई भिक्षा मांगने लगी। अपनी भौजाई के द्वार तक पहुंची। भौजाई ने उसे दुत्कार कर निकाल दिया। सभी भौजाइयों के द्वार पर यही हुआ। फिर अगले द्वार पर गई तो उसकी माँ बाहर आई। जब बीरनबाई ने माँ से यही कहा, 7 भाइयों की एक बीरनबाई, मोती डाहो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। माँ रोने लगी, कहने लगी, मेरी भी तो थी एक बीरनबाई, बिल्कुल तेरे जैसी। तू यहाँ रोज आया कर, मैं तुझे खूब भिक्षा दूंगी, मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजें दूंगी, तू मेरी बेटी जैसी है। बीरनबाई को अचानक सारी बात याद आ गई। बीरनबाई माँ के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैं ही तो हूँ तेरी बीरनबाई। और फिर माँ को उसने मिट्टी और मोती खोदने का पूरा किस्सा बता दिया। माँ ने उसे घर के अंदर बुला लिया, उसे खूब लाड दुलार किया। इतने बरसों से वो तरस गई थी बीरनबाई की सूरत देखने के लिए। आज उसे जी भरकर देखना चाहती थी।
कुछ दिन बीते। बीरनबाई अब बड़ी हो गई थी। माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। साधु बीरनबाई को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही गया। उसने बीरनबाई को दूर से देख लिया था। इधर माँ बाप ने बीरनबाई की सगाई कर दी। सगाई हो गई। बीरनबाई अपने कमरे में बैठी थी। साधु चुपके से खिड़की के पास आया और कहने लगा, सगाई तो कर ले, पर चेली तो मेरी है। बीरनबाई डर गई। फिर उसकी शादी का वक्त आया। शादी करने के लिए जैसे ही बीरनबाई जाने लगी, फिर उसे दूर साधु दिखाई दिया और उसने दूर ही से इशारे से कहा, शादी तो कर ले, पर चेली तो मेरी है। बीरनबाई फिर सिहर उठी। अब बीरनबाई की विदाई का वक्त था। साधु भीड़ में से गुजरा और धीरे से बीरनबाई के कान में कहता हुआ चला गया, विदाई तो करा ले, पर चेली तो मेरी है। बीरनबाई को कुछ समझ ना आता था कि वो क्या करे, कैसे इस साधु से निपटे। बीरनबाई विदा होकर ससुराल चली गई। फिर उसने निश्चय किया कि वह अपने ससुराल वालों को ये सारी बातें बता देगी। बीरनबाई ने सब घर वालों को बुलाकर सच बात बता दी कि एक साधु उसे बहुत परेशान कर रहा है और उसने कहा है कि आज की रात वो मुझे उठाकर ले जाएगा। घर के सभी लोग बीरनबाई को बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने उसकी रक्षा का वचन दिया और उसे 7 तालों में बंद करके सुलाया। रात में साधु आया। पहला ताला टूटते ही बीरनबाई की नींद खुल गई। उसने पति को जगाया। दूसरा ताला टूटते ही वह सासू जी के कमरे की तरफ भागी। उसने सासू जी को जगाया। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और आखिर 7वां ताला टूटते ही साधु अंदर दाखिल हुआ। सारे घर वाले सामने खड़े थे और साधु आकर बीरनबाई के पैरों में गिर पड़ा। उसने बीरनबाई से माफी मांगी। उसने कहा, बीरनबाई, मैंने तुझे बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, मुझे क्षमा कर दे। साधु को अपनी गलती का पश्चाताप था। सब घर वालों ने और बीरनबाई ने साधु को क्षमा कर दिया और बीरनबाई अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर औरों को ये कहानी आप बांटना चाहें तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।